हार्ट अटैक अक्सर अचानक नहीं होता। बॉडी इसके बारे में हमें पहले से कुछ सिग्नल दे के रखती है। और जब हार्ट अटैक होता है तो मरीज़ और उसके साथ वाले हमेशा हमें यही कहते हैं, डॉक्टर साहब ये तो अभी तक बिल्कुल ठीक थे, इन्हें अचानक हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक अचानक होने वाली चीज़ नहीं। इसके लक्षण हमारे शरीर में होते हैं, पर हमें इसका ज्ञान नहीं रहता। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अचिन मेहरा और आज का वीडियो हर घर के लिए ज़रूरी है। क्योंकि उन लक्षणों को अगर हम पहले ही समझ लेते हैं और पहचान लेते हैं तो हमारी जान समय पे बच सकती है। सबसे कॉमन सिग्नल होता है चेस्ट डिस्कम्फर्ट, जिसका मतलब ये नहीं कि छाती में दर्द होना। तीखा दर्द ना होके कई बार ऐसा लगता है कि छाती पे कुछ बोझ रखा है, काफ़ी प्रेशर है और चलने पे वो प्रेशर और बढ़ता है। और कई बार छाती में जलन भी होती है। चेस्ट डिस्कम्फर्ट के अलावा पेशेंट को सांस फूलने की भी शिकायत रहती है। और ये सांस फूलना काफ़ी बारी पेशेंट हमें बताते हैं कि सीढ़ी चढ़ने पे हुआ है। और लोग कहते हैं कि मेरी एज ज़्यादा हो गई है इसलिए मेरी सांस फूल रही है। नहीं, अगर ये बार बार फूल रही है तो ये भी एक हार्ट अटैक आने से पहले का सिग्नल हो सकता है। हार्ट अटैक से पहले एक और सिग्नल बॉडी देती है, वो है बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन बिगड़ना। एकदम से आपको सर्दी में पसीने आएंगे और वो पसीने बिना एक्सरसाइज के भी होंगे। यानी बिल्कुल आप आराम से बैठे हैं और एकदम से बॉडी में कुछ शिवरिंग होगी या बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। ये भी एक हार्ट अटैक का सिग्नल होता है। याद एक और चीज़ को रखें कि हार्ट अटैक सिर्फ चेस्ट डिस्कम्फर्ट नहीं, ये दर्द आपके बाहिने हाथ में भी हो सकता है, गले में भी हो सकता है, जबड़े में भी हो सकता है और गर्दन में भी हो सकता है। तो कई बारी लोग गर्दन के दर्द को बोलते हैं ये सर्वाइकल का दर्द है। नहीं, ये भी एक हार्ट अटैक का सिग्नल देखा गया है। एक और सिम्टम है हार्ट अटैक का जो हम मिस कर देते हैं, वो है एक्सट्रीम वीकनेस और थकान होना। ये भी एक हार्ट अटैक का अर्ली वार्निंग सिग्नल बताया जाता है, स्पेशली फीमेल्स में और डायबिटिक्स में। डायबिटिक्स में नर्व डैमेज इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि उनको पेन चेस्ट में फील ही नहीं होता, सिर्फ सांस फूलेगी और एक मन नहीं लगेगा, थकान होगी और काफ़ी वीकनेस होगी। लोगों के मन में हार्ट अटैक के बारे में कुछ भ्रम यानी मिथ्स हैं। चलिए उन मिथ्स को हटा के हम फैक्ट्स को समझते हैं। लोग मानते हैं कि हार्ट अटैक सिर्फ बुजुर्ग लोगों में होता है। नहीं जनाब, आजकल आप देख ही रहे हैं ये यंग पेशेंट्स को भी उतना ही इफेक्ट करता है। लोग ये भी मानते हैं कि फीमेल जो होती हैं वो सेफ होती हैं, उन्होंने हार्ट अटैक नहीं होता। हमारी स्टडीज़ में उल्टा देखा है। फीमेल्स में हार्ट अटैक काफ़ी हद तक साइलेंट रहता है। पेशेंट ये भी कहता है कि मैंने तो गैस की दवाई खा ली, उसके बाद मेरा चेस्ट डिस्कम्फर्ट थोड़ा-सा ठीक हो गया है, तो ये एसिडिटी का सिम्पटम है। ये जो आप एंटासिड लेते हैं, इससे आपको सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, उस समय के लिए। बट आगे आपको जाके डॉक्टरी जाँच की ज़रूरत होती है और वो ज़रूर आप कराएँ। और अंत में सबसे बड़ा भ्रम कि ये सिर्फ छाती में दर्द के साथ ही होगा। नहीं, हार्ट अटैक में सांस फूलना, ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आना भी लक्षण माने जाते हैं, खासकर उन मरीजों में जिनमें डायबिटीज़ हो। पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें कब हॉस्पिटल तुरंत जाना चाहिए, यानी कि कुछ रेड फ्लैग साइंस और रेड फ्लैग सिग्नल्स। अगर हमारा छाती का दर्द 10 से 15 मिनट तक लगातार चल रहा है और किसी भी दवाई से उसमें आराम नहीं आ रहा, तो सांस काफ़ी ज़्यादा फूल रही है, पसीना, उल्टी और घबराहट जैसा लग रहा है, और सबसे ज़रूरी अगर आप ऑलरेडी आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है या आप स्मोकर हैं और ऐसा कोई भी आपको सिम्टम लगे, तो कम से कम जाके एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी ईसीजी करा सकते हैं। केवल ईसीजी नहीं, कुछ ब्लड टेस्ट से भी हम हार्ट अटैक को अच्छे से डायग्नोज कर पाते हैं। अंत में मैं यही कहूँगा, एक इंग्लिश का प्रोवर्ब है कि स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। यानी कि अगर हम समय रहते उन लक्षणों को समझ लें तो हम अपनी जान ज़रूर बचा सकते हैं। क्योंकि हार्ट अटैक आज के ज़माने में सिर्फ छाती में दर्द के साथ नहीं आता, और भी सिग्नल्स हैं जो हमें पहचानना आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हार्ट अटैक के बारे में आपकी जानकारी इस वीडियो से बड़ी है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।